पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब भारत के डिफेंस पावर पर गर्व करने वाला वो पाठ जिसकी गूंज दुनिया को एक बार फिर से नए अंदाज में सुनाई दे रही है, जिस पर पाकिस्तान झुंझला रहा है और चीन बिलबिला रहा है, क्योंकि चीन के बूते भारत के खिलाफ जिन हवाई साजिशों को पाकिस्तान रच रहा था, जिनकी तैयारियां कर रहा था, भारत ने एक झटके में उसकी हवा निकाल दी है। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब देखिए वो डिटेल रिपोर्ट जिसे देखकर आप अपने देश पर फख्र करेंगे और पाकिस्तान के फर्जीवाड़े पर मुस्कुरा उठेंगे। मिशन सुदर्शन चक्र को नई धार, भारत का स्वदेशी S-400 तैयार, वर्ल्ड डिफेंस डील का नया फैक्टर, मेक इन इंडिया का चमकीला चैप्टर, पाकिस्तान को अंदर खाने भारी डर, हवाबाजी दिखाएं शहबाज के मिनिस्टर। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बुरी तरह पिटा पाकिस्तान, मेक इन इंडिया वाली नई खबर से सदमे में है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2025 में लाल किले के प्राचीर से मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान किया था। अब उसके नए घातक हथियारों की झलक भारत ने दिखा दी है। 23 जुलाई 2026 को लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कुशा के कामयाब परीक्षण का ऐलान किया गया और तभी से पाकिस्तान में अंदर खाने बौखलाहट है। 400 किलोमीटर तक अचूक वार की क्षमता वाली इस सुपरसोनिक मिसाइल ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से उड़ान भरी और पलक झपकते ही तय टारगेट को नस्तनाबूद कर दिया। बस इसी खबर से पाकिस्तान के माथे पर बल पड़ गया, क्योंकि कुशा की कामयाबी का सीधा मतलब भारत के एयर डिफेंस का तीनों लेयर पूरी तरह से अभेद्य बन जाना है। मिशन सुदर्शन चक्र के हवाई सुरक्षा कवच का परिपूर्ण हो जाना है। न्यूज की पाठशाला के एक्स्ट्रा क्लास में आज आपको पूरा चैप्टर और हर एक पॉइंटर बारीकी से समझना चाहिए। दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम करने के लिए भारत ने 3 लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम बना रखा है। पहला, 70 किलोमीटर की रेंज वाला शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस। भारत के पास इसका महाबली मिसाइल सिस्टम है, आकाश, और उसका नया वेरिएंट आकाश NG। यह 25 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक मार करने वाला स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और ध्वनि की रफ्तार से 2.5 से 3.5 गुना यानी कि 3.5 मैक तक की रफ्तार वाला है। दूसरा, 100 किलोमीटर की रेंज वाला मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम MRSAM है। यह सुपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी स्वदेशी है। ध्वनि की रफ्तार से 2 गुनी यानी कि मैक 2 से दुश्मन पर यह वार करता है। यह भी आत्मनिर्भर भारत का चेहरा है। तीसरा, रूस का S-400 मिसाइल, जो भारत का लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। 400 किलोमीटर के रेडियस में हवाई सुरक्षा यह देता है। मेक इन इंडिया ने कामयाबी का नया चैप्टर लिखा। कुशा उसका चेहरा है। उसे भारत का स्वदेशी S-400 कहा जा रहा है। अब इसके पीछे की वजह क्या है, यह भी आपको समझाते हैं। रूस के S-400 की तरह कुशा भी 400 किलोमीटर के रेंज में बेहद मारक है। इस सुपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार 5.5 मैक यानी कि आवाज की गति से 5.5 गुना ज्यादा है। दुश्मन का क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल हो, फाइटर जेट या स्टिल्थ एयरक्राफ्ट हो या स्वॉर्म ड्रोन अटैक हो, कुशा सबसे कारगर तरीके से निपटने के लिए बनाया गया है। बड़ी बात यह कि इसके 3 इंटरसेप्टर मिसाइल वेरिएंट M1, M2 और M3 बनाने की तैयारी है। ये तीनों वेरिएंट 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर की दूरी में 3 लेयर में एयर डिफेंस की गारंटी बनेंगे। और कुशा को महारथी बनाता है इसका एडवांस रडार सिस्टम AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। यह एडवांस रडार सिस्टम एक ही समय में दुश्मन की 300 मिसाइलों और विमानों को ट्रैक कर उन पर सटीक वार कर सकता है। बड़ी बात यह है कि स्वदेशी तकनीक से बना एडवांस रडार AESA दुश्मन के जैमिंग सिस्टम को नाकाम करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। इसीलिए दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ अभी से कह रहे हैं, युद्ध की स्थिति में कुशा मिसाइल सिस्टम दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट को ध्वस्त करने में बेहद कारगर साबित होंगे। दुश्मन की अवॉक्स यानी कि हवाई चेतावनी वाले विमान, हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर विमानों और स्टेल्थ फाइटर जेट को भारतीय सीमा के बहुत बाहर ही ये गिरा देगा। इन्हीं वजहों से कुशा मिसाइल एयर डिफेंस को भारत का अपना आयरन डोम माना जा रहा है, जो रणनीतिक रूप से भारत के दुश्मनों में सबसे बड़ा डेटोरेंस, बड़ा डर पैदा करेगा। चीन और पाकिस्तान दोनों पड़ोसियों की मिसाइलों और फाइटर जेट्स के लिए
भारतीय हवाई सीमा में घुसने की कल्पना भी ये मुश्किल कर देगा। इसके साथ में राडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, कंट्रोल सिस्टम, मिसाइल, ये सब पूरा का पूरा हमने ये हमारे पास में पूरा कंप्लीट है। बड़ी बात यह है कि कुशा के सफल परीक्षण ने यह तय कर दिया है कि रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर भारत को अब पूरी तरह से निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। सेना में कुशा का इंटीग्रेशन होने से भारत की विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम होगी, अरबों डॉलर की बचत होगी और स्वदेशी तकनीक होने के चलते किसी तरह के अड़ंगे की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी। वैसे रूस के S-400 के साथ कुशा कितनी घातक जोड़ी बनेगी, इसकी कल्पना अभी से पाकिस्तानी हुक्मरानों को झुंझला रही है। ब्रह्मोस ने तो पहले से ही पाकिस्तान की नींद उड़ाकर रखी थी, चीन का चैन छीन रखा था। अब उन्हें अपनी कनपट्टी पर कुशा का ट्रिगर भी महसूस हो रहा है। यही वजह है कि कुशा के परीक्षण की खबर मिलते ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ऊल जुलूल बयान देने लगे। उनका ताजा बयान सुनिए, जो उन्होंने खास तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर दिया। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तानी मीडिया में फर्जी आरोप लगा रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के छोटे छोटे शहरों को टारगेट करने की प्लानिंग कर रहा है। ख्वाजा आसिफ को ऐसी गीदड़ भपकियों वाला दांव आजमाने की जरूरत क्यों पड़ गई? न्यूज की पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में आपको उसका भी गणित समझा देते हैं। कुशा की 400 किलोमीटर की रेंज का मतलब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान फौज का हेडक्वार्टर रावलपिंडी से लेकर पंजाब और सिंध तक उसकी सीधी मार है। दूसरा, पाकिस्तान कहीं से भी मिसाइल दागे, कुशा उसे भारत की सीमा में आने से पहले ही ध्वस्त करने के लिए तैयार हो जाएगा। और तीसरा, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम अधिकतम 3 मैक तक के मिसाइल अटैक जैसे तैसे रोक पाता है। कुशा की रफ्तार उससे लगभग डबल है, 5.5 मैक। पाकिस्तान ने अपने बचाव के लिए चीन से खास तौर से एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 खरीदा था। बड़ी बात यह है कि कुशा की मार से वो भी पाकिस्तान को नहीं बचा सकता है। इन बातों की चर्चा पाकिस्तानी आवाम के बीच शुरू हो चुकी है। जाहिर है ऐसे में पाकिस्तान की सरकार और फौज के लिए कुशा की काट का जवाब देना मुश्किल है। इसी से बचने के लिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री फर्जी गीदड़ भपकी वाले बयान दे रहे हैं। हालांकि वो साफ तौर से मान भी रहे हैं कि पाकिस्तान के शहर कुशा की मार से नहीं बचने वाले। कुशा मिसाइल के कामयाब परीक्षण ने भारत को वर्ल्ड एयर डिफेंस के एलीट क्लब में शामिल कर दिया है और ये बात भी पाकिस्तान अच्छे से समझता है। रूस, अमेरिका, इजराइल, चीन और यूरोपीय यूनियन के देश, फ्रांस, इटली दुनिया की यही चुनिंदा देश हैं जिनके पास अपनी लॉन्ग एयर डिफेंस तकनीक है। प्रोजेक्ट कुशा की कामयाबी के साथ भारत भी इस एलीट क्लब का हिस्सा बन चुका है। ये लॉन्ग रेंज एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत की सेना का हिस्सा बनेंगे तो सीधे भारतीय वायुसेना के IACCS यानी कि इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जुड़ेंगे, जिससे रडार से लेकर मिसाइल फायर तक सारा काम पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस तरह कुशा मिसाइल सिस्टम भारतीय सेना को दूर से आने वाली हवाई खतरों का समय रहते पता लगाने और उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने से पहले ही नेस्तनाबूद करने की जबरदस्त ताकत देगा। और ये तो पहले से ही साफ है कि मिशन सुदर्शन चक्र के तहत कुशा की तैनाती खास तौर से भारत के प्रमुख शहरों, परमाणु संयंत्रों, सैन्य ठिकानों और रणनीतिक बुनियादी ढांचों को अभेद्य सुरक्षा देने और उनका हवाई सुरक्षा कवच तैयार करने की होगी। कुशा मिसाइल सिस्टम नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में कैसे भारत के एयर डिफेंस की नई ताकत बनने वाला है। वैसे कुशा मिसाइल का सफल परीक्षण पीएम मोदी के मेक इन इंडिया अभियान की अकेली चमकदार कहानी नहीं है। इसी 22 जुलाई को भारत ने समंदर में दुश्मन की नापाक चाल को देखते हुए अपने महाबली युद्धपोत INS मालवन को उतार दिया, जिससे दुश्मन हैरान परेशान है। समंदर में अब ड्रैगन के सामने दहाड़ने के लिए ये मेड इन भारत सबमरीन किलर उतर चुका है। INS मालवन ने भारतीय नौसेना में पुराने हो चुके सोवियत मूल के अभय क्लास कार्वेट्स की जगह मोर्चा संभाला है। समंदर की लहरों के नीचे छिपे हर नापाक चाल को निस्तोनाबूद करने के लिए भारतीय नौसेना के बेड़े में एक ऐसा स्वदेशी शिकारी शामिल होने जा रहा है जो दुश्मन की पनडुब्बियों का गहरे समंदर में शमशान बना देगा। INS मालवन एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप है। यह माहेक श्रेणी का दूसरा युद्धपोत है जिसका काम कम गहरे पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाना और उन्हें नष्ट करना है। करीब 80% स्वदेशी तकनीक से बना INS मालवन माइन बिछाने में मास्टर और घातक रॉकेट टॉर्पीडो से लैस है।
इसमें RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर और 2 ट्रिपल ट्यूब लाइटवेट टॉर्पीडो लॉन्चर्स लगे हुए हैं। ये समंदर में गुप्त तरीके से बारूदी सुरंगें बिछाने वाली रेल्स से भी लैस हैं। इसमें 30 mm क्लोज इन वेपन सिस्टम यानी कि CRN-91 नेवल गन और 2 12.7 mm की रिमोट कंट्रोल्ड गन्स लगी हुई हैं। इसमें भारत ने ही विकसित अभय सोनार और लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार लगा है, जो पानी के नीचे छिपे दुश्मन के सबमरीन्स को आसानी से ढूंढ निकालता है। बड़ी बात यह है कि INS मालवन का ड्राफ्ट महज 2.7 मीटर है। इसीलिए बड़े युद्धपोतों के मुकाबले INS मालवन दुश्मन के समुद्री किनारों और बंदरगाहों के बेहद करीब जाकर ऑपरेशन कर सकता है। अपनी वाटर जेट तकनीक की वजह से पानी के नीचे इतनी खामोशी से आगे बढ़ता है कि दुश्मन को भनक तक नहीं लगती। कुल मिलाकर कहिए तो INS मालवन के रूप में भारत ने समंदर में दुश्मन का काल उतार दिया है। यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत की जीती जागती मिसाल है। हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों की बढ़ती घुसपैठ और पाकिस्तान की साजिश को काउंटर करने के लिए नौसेना को एक ऐसे साइलेंट हंटर की जरूरत थी जो तटीय पानी, बंदरगाहों के प्रवेश द्वार और द्वीपों के पास तैनात रह सके। जब खुद हम चीज़ बनाएंगे, उसका डिज़ाइन खुद करेंगे, हम उसके अंदर जो यंत्र हैं वो हमारे अपने होंगे, सारा कुछ अपना होगा, तो उसमें हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हम जितने मर्जी उसको डेवलप करें, जितने मर्जी जहाज़ बनाएं, उस हिसाब से जितना मर्जी हम उसके अंदर यंत्र लगाएं, कोई भी उसमें रोक नहीं होगी। इसीलिए ये तभी एक रोबस्ट डिफेंस सिस्टम जो है। पिछले 11 वर्षों में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 3 गुना से ज्यादा हो गया है। पिछले साल तक ये रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है।